जय गौ माँ, जय गोपाल। गोपाल मणि जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्य हो गोपाल मणि जी आप, जिन्होंने धेनु मानस दिव्य ग्रंथ हम लोगों के लिए पाठ करने के लिए दिया और घर घर में गौ कथा की अलख जगाई। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। आपकी कथा सबसे अलग है और ये बहुत पुरातन कथा है जिसको आपने लोगों को बताया। और गोपाल मणि जी कहते हैं कि गाय पशु नहीं है, गाय को पशु नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। वो वेदों की बात करते हैं गोपाल मणि जी। उन्होंने कहा कि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है, गौ सर्वदेवमयी है, तो इसलिए हमें गौ को पशु नहीं समझना चाहिए। नित नव लीला करहि मुरारी, नंद भवन आनी सखी सारी। चोर भयो कान्हा तेरु जायो, प्रीत भाव में गारी सुनायो। श्री कृष्ण नई नई लीलाएं करते हैं वृंदावन में, गोकुल में। नंद भवन में सारी सखियां आती हैं और शिकायत करती हैं, कान्हा तेरा चोर हो गया है, ऐसी प्यार के भाव से भरी गाली सुनाती हैं। घर भीतर प्रतिबंधित कीना, कठिन दंड जननी हरिदीना। बलदाऊ कीन्हु रखवारी, निकसे नहीं बाहर बनवारी। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। श्री कृष्ण को घर के अंदर बंद कर दिया। यशोदा माता तंग आ गई थी सखियों के तानों से। माता यशोदा ने श्री हरि को यह कठोर दंड दे दिया। बलदाऊ जी रखवाली करने लग गए, बनवारी श्री कृष्ण कहीं बाहर ना निकल जाए। लागी करण मात गृह काजा, माटी खान लगे ब्रज राजा। संकर्षण जसुमति पे आयो, नट पर की सब बात बतायो। माँ घर का काम करने लग गई और घर के अंदर श्री कृष्ण मिट्टी खाने लगे। संकर्षण बलराम जी माता के पास आए और नटवर श्याम सुंदर की सारी बात बता दी, क्योंकि उनको उसके आगे पैरे के लिए खड़ा कर रखा था। छड़ी हस्त लीनी नंदरानी, श्रवण खींची माटी की मिखानी। कह गोविंद नहीं माटी खाऊं, रसना गोरज स्वाद चखाऊं। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। यशोदा जी हाथ में छड़ी लेकर कान्हा जी का कान खींचकर पूछने लगी, तूने माटी खाई है कान्हा? गोविंद बोले, नहीं माँ, मैंने माटी नहीं खाई, मैं तो अपनी रसना को गोखुर की रज का स्वाद चखा रहा था। ये है मेरे प्रभु, ये श्री कृष्ण हैं, जो मेरे प्रभु गौ माता से इतना प्यार करते हैं। सुनो मात वह धूरी है, जह गौ खुर नहीं चाही। धूरी धूर्तता धोवही, यह समान कछु नाही। जय गौ माँ, जय गोपाल। भगवान बोले, हे माँ, वह धूल है जहाँ गौ के खुर नहीं पड़े हों। यह धूल तो ऐसी है जो जीवन की सारी दुष्टता को धो देती है। गौ माता के चरण रज, इसके समान कुछ नहीं है। धन्य हो गौ माँ। कहूँ माँ तू मुख खोरी दिखावा, सकल भुवन ब्रह्मांड बतावा। शाम सुरभि पय करी जे पाना, रहस्य खोली प्रभु ही सब जाना। माता यशोदा बोली कि अगर तूने माटी नहीं खाई तो मुख खोल कर दिखा। तो कृष्ण ने मुख खोल करके दिखा दिया। उसमें उनको, माता यशोदा को, सारा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। काली गाय का दूध जो लोग पीते हैं वे लोग गूढ़ रहस्यों को जान लेते हैं एवं ईश्वर की समीपता प्राप्त हो जाती है। काली गाय के ब्याहने पर पहला दूध पीने वाले का क्षय रोग एवं श्वास का रोग मिट जाता है। को असमरम नाही जग माही, गोरज परसि जान नहीं पाही। परम विराट रूप दिखलावा, यह जग रीति न पितहि बतावा। ऐसा संसार में कोई मर्म नहीं है जिसको गाय की धूल का स्पर्श करने वाला ना जान पाए। अर्थात गौरज स्पर्श से सारे जगत के रहस्य समझ में आ जाते हैं। भगवान ने परम विराट दर्शन माँ को दिखा दिया, पिता को नहीं दिखाया। यह संसार की रीत है। बच्चे का माँ से ज़्यादा लगाव होता है, पिता से हमेशा बच्चा डरता रहता है। देखी रूप अति विस्मयकारी, गदगद गिरा नयन भय बारी। इतनी समझ नहीं प्रभु मोही, जान ही सकूं जो निज मति तोही। जय गौ माँ, जय गोपाल। इस विस्मयकारी रूप को देखकर माँ की वाणी गदगद हो गई एवं आंखों से अश्रु बहने लगे। हे भगवान, मुझे इतनी समझ नहीं है कि मैं अपनी मति से आपको जान सकूं। बार बार धरनी धरी सीसा, कछु स्तुति नहीं जानो ईसा।
दशा मातु देखी मुस्काई, भूल गई पुनि गोद उठाई। जय गौ माँ, जय गोपाल। माँ यशोदा बार बार धरती पर सिर रखकर बोलती है, हे प्रभु, मैं आपकी कोई स्तुति भी नहीं जानती। माँ की दशा देखकर भगवान मुस्कुराए और माता उस घटना को फिर भूल गई एवं गोद में श्री कृष्ण को उठा लिया। भगवान नहीं चाहते थे कि वो मुझे भगवान समझे। माँ मेरी गोरज महिमा हेतु प्रभु, कभू छोट बड़ होई। सकल भुवन के ईश जो ब्रजरज खावे सोई। जय गौ माँ, जय गोपाल। गौ माता की धूल की महिमा बताने के लिए प्रभु कभी छोटे कभी बड़े हो जाते हैं। जो सारे भुवनों के मालिक हैं वही भगवान ब्रज की रज खाते हैं। ब्रज रज की महिमा गाय के कारण ही है। सुनहु शंभु गोकुल की लीला, कामधेनु बोली अतिशीला। करेहूं विचार एक दिन माता, चोर भयऊ का कारण ताता। जय गौ माँ, जय गोपाल। कामधेनु माँ बोली, हे भगवान शंकर, आप गोकुल की लीला सुने। एक दिन माता यशोदा विचार कर रही थी कि मेरा श्री कृष्ण चोर हो गया है, इसका क्या कारण हो रहा होगा। ब्रह्म मुहूर्त उठी करी स्नानु, शुद्ध वस्त्र पहिरे परिधानु। गोमय धूप भवन करते ही, गोमय धूप भवन करिले ही। गोधृत दीप जले जय देही। दधि मंथन कीन्हु आरंभा, खींचत नेति बांधि लई खंभा। लालन सुमरी भयु अनुरागा, गावत गीत सराहति भागा। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। माता यशोदा ने दही का मंथन आरंभ कर दिया। नेतियों को खींचने लगी जो खंबे से बंधी हुई थी। अपने लाला को याद करते करते अनुराग बढ़ गया। माता गीत गाती हुई अपने भाग्य की सराहना कर रही है। इक विनती सुन गोविंद मोरी, जन्म जन्म रहे प्रीति तोरी। निकसे प्राण जबी यह तन से, सुमिरन तोर टरै न मन से। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। हे गोविंद, मेरी एक विनती सुनो। जन्म जन्म मेरे जीवन में तेरी प्रीत बनी रहे। जब मेरे प्राण शरीर से निकले उस समय तेरा सुमिरन मन में होता रहे। कहते हैं कि जो गति अंत में होती है वही फिर अगला जन्म हमें मिलता है, जो हमें हमारे दिमाग में जो कुछ भी होता है। दास्य भाव सुमिरन भलो, होत अहम को नाश। हरि पाछे पाछे फिर्यो, ताको प्रिय निज दास। जय गौ माँ, जय गोपाल। दास्य भाव से नित्य सुमिरन अच्छा है, इससे अहम का नाश होता है। हरि पीछे पीछे फिरते हैं क्योंकि उनको अपने दास प्रिय हैं। गोद धरे पय पान कराई, उबलत दूध अग्नि गिर जाई। सुत ही निवारी दौरी जसोदा, रूठे नाथ उतारे गोदा। जय गौ माँ, जय गोपाल। श्री कृष्ण को गोद में बिठा करके माँ दूध पिलाने लगी। इतने में दूध उबलकर आग में गिरने लगा। यह देखकर माता पुत्र को हटाकर दूध को बचाने के लिए दौड़ी। इस बात से श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया। वो रूठ गए और कहा कि ये दुनिया की चीजें, साधारण चीजों को इतना प्यार और मुझे गोद से उतार दिए इनके लिए। दधि माखन पे भरी भंडारू, दीन डारी धरनी पर सारू। लाठी पकड़ी जसुमती आई, देखी मातु भय बड़ हरि पाई। जय गौ माँ, जय गोपाल। यशोदा के घर में दूध दही मक्खन के बर्तन भरे हुए थे। कन्हैया ने सारे बर्तन तोड़ डाले और उनमें भरा हुआ दूध दही मक्खन सब गिरा दिया। यशोदा जी हाथ में लाठी लेकर आई। माँ को देखकर श्री कृष्ण भय को प्राप्त हो गए। वो लीला कर रहे थे। हरि पाछे जननी तब धाई, हार गई प्रभु सन्मुख आई। भई प्रसन्न पकड़ी ले आवा, कटि बांधई बांधई नहीं पावा। श्री हरि के पीछे तब माता दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जब हार गई, हारते ही प्रभु सामने खड़े हो गए। माता प्रसन्न हुई, श्री कृष्ण को पकड़ कर ले आई, कमर बांधने लगी, लेकिन श्री कृष्ण बांधने में नहीं आए। अंगुल दोई रही रज्जू छोटी, दूसरी जोर जोर थकिलोटी। बड़ विस्मय देखी महतारी, बांध्यो गोसोई बंध्यो बिहारी। जय गौ माँ, जय गोपाल। रस्सी 2 अंगुल हमेशा छोटी पड़ रही थी। फिर से माता ने दूसरी रस्सी जोड़ जोड़ कर देखा तो भी वो छोटा पड़ रहा था, परंतु कमर फिर भी बांधने में नहीं आ रही थी प्रभु की। माँ को बड़ा हैरानी हो रही थी कि जिस रस्सी से मैं गौ को बांधा उससे श्री कृष्ण बंध गए। माता को बहुत रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर से माता ने दूसरी रस्सी जोड़ जोड़ करके देख लिया, लेकिन वो भी रस्सियां छोटी पड़ती रही। माँ थक गई, परंतु कमर फिर भी बांधने में नहीं आई प्रभु की। माँ को बड़ा विस्मय हुआ। फिर जिस रस्सी से गौ को बांधा उससे भगवान कृष्ण उसी समय बंध गए। तब जननी हर्षित भई, है प्रभु बड़े उदार।
प्रेम भरा बंधन मिला, बंध गए नंद कुमार। जय गौ माँ जय गोपाल। तब माँ बहुत प्रसन्न हुई, भगवान बड़े उदार हैं, आज प्रेम से बड़ा बंधन मिल गया। मतलब माता की, गौ माता की रस्सी से उनको बांधा, उससे नंद कुमार झट से बंध गए। जीवों सदा न्यूनता दो, मैं अरु मोर व्यर्थ करी मोहु। इनके बंधे जीव जग जो, तिनके बंधे बंधत नहीं सो। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जीव के जीवन में दो कमियां हैं, मैं और मेरा, यही व्यर्थ का मोह है जिससे हम बंधे हुए हैं। जो जीव मैं और मेरा के बंधन से बंधे हैं, उनके बांधने से भगवान नहीं बनता। जब मैं और मेरा भाव हमारा निकल जाएगा तो प्रभु बंधन में आ जाते हैं। यानी हमें गौ की शरण में जाना पड़ेगा प्रभु को दर्शन पाने के लिए। पुनिरत मात जसोदा काजू, सब बंधन खोलत बंधियाजू। आंगन पादप अर्जुन भारी, तिनके बीच चले बनवारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। फिर माता यशोदा अपने कार्य में लग गई। सभी बंधनों को खोलने वाले आज स्वयं बंध गए। आंगन में अर्जुन के बड़े वृक्ष हैं, उसके बीच बंधे हुए श्री कृष्ण पहुंच गए। ओखल अटकी खींच कन्हाई, जुगल वृक्ष धरनी पे गिराई। तरु तन सापित करें प्रतीक्षा, नल कुबर मन ग्रीव वही शिक्षा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। वृक्षों के बीच में ओखली अटक गई। श्री कृष्ण ने एक झटका मारा और दोनों वृक्ष धरती पर गिर पड़े। ये दोनों वृक्ष शरीर में प्रतीक्षा कर रहे थे। कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव नारद जी के श्राप से यहाँ वृक्ष बनकर खड़े थे और प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारे प्रभु अवतार लेंगे, कब हमारे को फिर से नया जीवन मिलेगा। सुत कुबेर करी मदिरा पाना, नारद को कीन्हे अपमाना। ते कारण तन तरु को जाई, मिलत कृष्ण मुक्ति सो पाई। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। शराब पीकर इन्होंने नारद जी का अपमान किया, इसलिए नारद जी ने श्राप दिया और ये वृक्ष बन गए। आज इन्हें मुक्ति मिल गई क्योंकि श्री कृष्ण मिल गए। बार बार दंडवत करे, लगे करन गुणगान। हम ही प्रभु नित दीजिए, मिटे वृथा अभिमान। जय गौ माँ जय गोपाल। दोनों बार बार दंडवत करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और यही मांगते हैं हमारा वृथा अभिमान मिट जाए। जय गौ माँ जय जय गोपाल।